यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। भाग्यशाली जीवों, हमारे कुछ भूले भाई ऐसा मानते हैं कि जब भी इस भूतल पर अपार दुख का साम्राज्य होता है, अराजकता, अधर्म, अन्याय, अनीति अपने चरम सीमा पर होती है, सामान्य जनमानस सुख की प्राप्ति के लिए तड़प उठता है, दुख से झुलसने लगता है, अंतरंग से एक ही ध्वनि निकलती है कि हमें बचना है। तो कुछ जीव ऐसा मानते हैं कि परमात्मा, परमेश्वर इस भूतल पर अवतरित होते हैं और सब कुछ सुव्यवस्थित करते हैं। गीता का श्लोक तो आपने सुना ही होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, एकोहम बहुश्याम। वे भाई ऐसा भी मानते हैं, भाई कैसे कल्याण करेंगे लोगों का आप? तो वे दो विधि से लोग का कल्याण होना मानते हैं परमेश्वर के जरिए। एक तो चमत्कार बल और एक तो दंड बल, ऐसे दो साधन उन्होंने माने हैं। आगे तुरंत कहते भी है वे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। साधुओं की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों का परिहार करने के लिए, श्रीमद जी की भाषा में भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापन के लिए, पुनर्वसन के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, संभवामि युगे युगे, ये युग युग तक ऐसा होता रहेगा। तद्विपरीत हमारे जैन शासन की ऐसी बात आती है कि हम में से ही कोई एक जीव, जैन शासन मूल तो ये मानता है कि यह अवतारवादी नहीं है, अपुनर्भवी दर्शन है। अपुनर्भवी दर्शन मतलब जिसमें पुनर्भव नहीं होता, ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हुए हैं, नाउ नो लुकिंग बैक, फिर से लौट कर आना नहीं होता। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रवचन सार की 17वीं 8वीं गाथा की भाषा में बोलना हो तो ऐसा उत्पाद हुआ है जिसका फिर से व्यय नहीं होगा, और संसार का ऐसा व्यय हुआ है जिसका फिर से उत्पाद नहीं होगा। ये जैन दर्शन की विशेषता है, सैलिएंट फीचर ऑफ जैनिज्म, कि एक बार जो यहाँ से जाएगा वो बचाने के नाम पर भी यहाँ पर फिर से नहीं आएगा। बचाने जैसे इतने परम उज्जवल कार्य के लिए भी हल्का विकल्प उसको नहीं होगा। विष्णु कुमार को कितना फाइल पर लिया है, आप उसको खूब पढ़ सकते हैं। विष्णु कुमार से ऐसी गलती हुई होगी, प्रथमानुयोग ने खूब भूरी भूरी प्रशंसा करी होगी, वात्सल्य अंग के धनी कह कहकर समंत भद्र स्वामी ने भी खूब पीठ थपथपाई होगी, लेकिन औरों का ऐसा छल ग्रहण करना योग्य नहीं है। इसलिए जैनेतरों में भी भागवत ग्रंथ में उनके मंगलाचरण में 24 अवतारों में से केवल आदिनाथ को याद किया। उसकी टीका लिखते समय उनके ही विद्वानों ने लिखा, अन्य अवतारों को क्यों याद नहीं किया, मात्र 8वें अवतार आदिनाथ को क्यों याद किया गया? क्योंकि सांसारियों में और अन्यों में कुछ फर्क समझ में आता ही नहीं है। हमारा जैन शासन ये कहता है कि भगवान तो ऊपर से आने से रहे, अपने में से ही कोई साधारण जीव
वही जब छटपटाता है अपने स्व कल्याण के लिए, तो उत्तर उत्तर बढ़ते बढ़ते ये तीर्थंकर होता है और पर कल्याण उसके जरिए सहज हो जाता है। 2 साधनों के जरिए जैनियों ने लोगों के कल्याण का होना माना है। धर्म संस्थापना की बात 2 साधनों से कही है, एक तो ज्ञान बल और एक तो वचन बल। उन्होंने क्या माना है? उन्होंने क्या माना है? दो चीजें कही थी, चमत्कार और दंड। जैनियों ने क्या माना है? ज्ञान बल, वचन बल। इनके जरिए भगवान पूरा अप्रोच करते हैं। भगवान के खाते में कल्याण का जितना भी कुछ पड़ा है लोगों के लिए, वो कल्याण के रूप में। वैसे तो अभी 2 बातें बोली मैंने, ज्ञान बल, वचन बल। ज्ञान बल भी परमार्थ से लोगों के लिए कुछ नहीं है, बिना ज्ञान के उपदेश हो नहीं सकता, इसलिए ज्ञान बल की बात कही। तिथम धम्मस कत्तारम प्रवचन सार में बात आई है, वहाँ पर टीका करते समय अमृतचंद्र स्वामी ने तीर्थ का अर्थ किया, किसी के ज्ञान में होगा। बताओगे तीर्थ का अर्थ क्या किया? तिथम धम्मस कर्तारम, ये वर्धमान स्वामी धर्म तीर्थ के कर्ता है। धर्म तीर्थ का अर्थ किया, क्या किया टीकाकार ने? निश्चय धर्म तीर्थ और व्यवहार धर्म तीर्थ। निश्चय धर्म तीर्थ रत्नत्रय, जिसको मैं यहाँ पर ज्ञान बल बोल रहा हूँ। भगवान एक ज्ञान रत्नत्रय बल के धारी है, और सेकंड एक वचन बल के धारी है जो उपचार का तीर्थ है। उसी को, इस वचन बल को ही उपदेश कहते हैं। वैसे ग्रंथ और ग्रंथकार की थोड़ी सी चर्चा करनी है आज। प्रकरण तो अपने इष्टोपदेश पर चलेगा, आज सामान्य भूमिका के रूप में लेंगे। भगवान यदि हमारे लिए कुछ करते हैं और हम साधन ढूंढने की व्यग्रता में भी लगे भी हो सुखी होने के लिए, तो साधन होकर वो क्या साधन हो सकता है? एकमात्र साधन वो उपदेश बताया गया है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। आप कितने भी ग्रंथ टोटल के देखेंगे आप, श्री गुरु के बारंबार समझाए जाने पर जो हम कह रहे हो भली भांति समझना, तुम्हारा कल्याण होगा, टोडरमल जी की, हमारे पास दूसरा कोई बात नहीं है। एक साधन जिससे हमारा कल्याण हो सकता है वो एकमात्र उपदेश है, और इसीलिए उसको तीर्थ की संज्ञा दी है। उपदेश को ही तीर्थ कहते हैं। विद्वान को, इस मंदिर को, इस आयोजनों को, इस माइक को भी धर्म का साधन नहीं संज्ञा है, ये साधन के साधन है। अथवा बहुत अच्छे से कहो तो बोलना, धर्म प्रचार के साधन है। ये धर्म का साधन तो उपदेश है, और उसके लिए कोई विद्वान की आवश्यकता हो ऐसा भी नहीं है। वैसे सोमदेव सूरी ने 2 तीर्थ कहे हैं पंचम काल के, एक तो ग्रंथ और एक तो ग्रंथ को खोलने वाले वक्ता, ऐसे 2 तीर्थ कहे हैं। लेकिन वक्ता की तो अभी छोड़ दो, क्योंकि ये स्वयं वक्ता तो है ही, और ये खोल के तो दिखाई रहे हैं। जब भी कोई कहता है पंडित जी आप हमारे यहाँ आइए, तो मैं एक बात कहता हूँ, ना आप हमको वहाँ पर बुलाए, ना आप वहाँ से भी यहाँ आने का कष्ट करें। स्वयं कुन स्वामी आदि जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने बहुत सोच समझकर वाणी लिखी है। वे जानते थे इस पंचम काल के जीव अत्यंत मंद होंगे। हम बारंबार पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं समझ सकते। विद्वान के, बाह्य साधन के, किसी के भी अधीन हमारा काम रुका रहे ऐसा नहीं है। हम निरंतर पढ़ो। एक रूल है जिसको हम बहुत चाहते हैं, प्रेम से वो सरेंडर हो जाती है वो वस्तु। अब खूब प्रेम करें, वो वस्तु अपनी हो जाती है। एक रूल है, हम खूब प्रेम करेंगे, जिनवानी की खूब, यहाँ की भाषा बोलो, जिनवानी की खूब उपासना करते हैं। अमृतचंद्र स्वामी के शब्दों में, शब्द ब्रह्म की उपासना से मैंने निज वैभव की प्राप्ति कर ली है। 5वीं गाथा की टीका पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। मैं निज वैभव आपको दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा जो मुझे प्राप्त हुई है, आप भी देखना। वो निज वैभव कैसे प्राप्त हुआ है? शब्द ब्रह्म की उपासना से। शब्द ब्रह्म की उपासना, उसके लिए एक शब्द और एक पढ़ा, भावार्थ में और एक शब्द डाला जयचंद जी ने। उसके लिए एक शब्द क्या डाला शब्द ब्रह्म की उपासना के लिए? आगम का सेवन। उसी को आगम का सेवन के रूप में डाला, दूसरा कुछ नहीं हुआ करता। इसलिए हमारे पास साधन कुछ होगा,
और भगवान ने हमारे लिए कुछ किया होगा उपचार से, तो उपदेश के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए सच्चा अर्थ में यदि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके उपदेश को ग्रहण करें। ये तो फेमस डायलॉग है मेरा, तो गांधी जी की भाषा में, वे लोग मेरे मुंह पर आकर थूके, कौन? जो बापूजी बापूजी करते हैं, जय हिंद करते हैं, हाथ जोड़ के यहीं पर डोलते रहते हैं और फिर पीठ पीछे यही विदेशी कपड़ों का प्रयोग करते हैं, यही भ्रष्टाचार करते हैं। नाथुराम गोडसे की गोलियां तो छाती में झेल सकता है गांधी, लेकिन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये भ्रष्टाचारी यही नेता आकर हर 2 अक्टूबर को, हर एसेसिनेशन कब 30 जनवरी को ये आते हैं और यही हमारा सत्कार करके जाते हैं और खूब यश लूटते हैं। ये हमको बर्दाश्त नहीं है। हम अच्छे आध्यात्मिक भाषा में कहना हो तो बोलो, मैं बोल नहीं सकता ऐसा। वे लोग आप समझते हैं जो यही प्रक्षाल करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा जो मूल उपदेश है, कोर सेंट्रल आइडिया, आत्म स्वभाव को जानना, उससे वंचित है तो वैलिड नहीं है। ये उपदेश की बात चल रही है। ये सरवार सिद्धि में ऐसी बात आई, सम्यक दर्शन करना है तो सम्यक दर्शन के लिए क्या साधन है उसकी बात आई। एक सूत्र है, आपको याद होगा, तन निसर्गा दधिगमाधवा, एक सूत्र है। उसका अर्थ करते समय निसर्गज भी सम्यक तो होता है और अधिगमज भी होता है। निसर्गज अधिगमज दोनों विधि से हो सकता है। आगे चलकर और एक सूत्र में और एक बात कही, निर्देश स्वामित्व साधन, साधन की बात करी। तो जब साधनों की चर्चा करने लग गए, साधन मतलब कारण, सम्यक दर्शन किस कारण से हो सकता है, तो उसमें पंच कल्याण के कारण दिया कि पंच कल्याणक भी एक कारण है सम्यक दर्शन का। शंकाकार को सहज एक शंका उत्पन्न हुई है कि साहब आपने कैसे पंच कल्याणक को कारण बोला, कि क्या है पंच कल्याणक में कारण, क्योंकि पंच कल्याणक तो सालों तक चलते रहेंगे। अपन मूल अभी के 5-6 दिन की बात नहीं है, मूल पंच कल्याणक तो सालों तक चलते हैं। तो सम्यक में क्या कारण है ऐसा? तो आचार्य देव ने उत्तर देते समय कहा कि जन्म कल्याणक तो सम्यक्त्व का कारण हो नहीं सकता, उसमें ऐसा कुछ विशेष रागियों का काम है, तांडव नृत्य होना आदि आदि, अभिषेक होना आदि आदि, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए चल रहा है कोई विशेष सिद्धि नहीं होगी। आगे गर्भ कल्याणक का हुआ, जन्म कल्याणक के लिए भी, गर्भ कल्याणक में तो ऐसा कुछ होता नहीं, शोधन आदि सब प्रक्रिया चल रही है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, सब नो एंट्री बोर्ड लगे हैं, इसमें तो सम्यक्त्व को कोई अवसर नहीं। जन्म कल्याणक के लिए भी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तब कल्याणक में भी ऐसा क्या होगा जिससे हमको सम्यक्त्व मिलेगा? तब कल्याणक में होता क्या है? विरक्त हुए हैं, ये मुनि दीक्षा लेके जा रहे हैं, देवगण आते हैं और उनकी अनुमोदना करते हैं, इतना ही काम होता है। उसमें सामान्य जनता को सम्यक्त्व हुआ ऐसा क्या है उसमें? तो कहते ये इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष कल्याणक की भी तो कोई बात नहीं है, ये तो उनका जाना है, ये उनका जाना सम्यक्त्व का कारण कैसे बनेगा? तो बीच में जो ज्ञान कल्याणक पड़ता है, उस ज्ञान कल्याणक में जो भगवान को उपदेश है, वो उपदेश हमारे सम्यक्त्व में कारण है। पूरे पंच कल्याणक में क्या कहते हैं, लोक में खोदा पहाड़ और निकला चूहा, सो बात आई, ये पंच कल्याणक में मात्र उपदेश की बात है। कहीं शंकाकार को ऐसी भी एक शंका उत्पन्न हुई, भगवान तो है नहीं लेकिन अपने हमारे सामने आज, कहाँ का प्रकरण है अनुज, भगवान तो है नहीं आज हमारे सामने, हम हमारा कल्याण कैसे करें? और रो रहा है, बहुत खेद में डूबा है, क्षोभ में डूबा है। क्या तीर्थंकर होते तो हमारा भी निहाल होता, कितना अच्छा होता। आचार्य देव ने समाधान किया, जयसेन स्वामी ने, कहाँ पर? संवर अधिकार के समापन में 2 गाथाएं अलग से लिखी है जयसेन स्वामी ने, शंकाकार के मुख से एक गाथा दे दी। क्या गाथा है? बोलो, गाथा अभी तो बोला मैंने। भाव क्या है गाथा का? अभी बोला, बोलो सर्वज्ञ। गाथा का भाव उस शोकाकुल है, एक जीव पिपासु है मोक्ष का, लेकिन वो ये कह रहा है तीर्थंकर का अभाव है, हम हमारा कल्याण कैसे करें? अभी हो गया, काल साफ हो गया, सुकड़ा साफ हो गया। आचार्य देव दूसरे छंद में उसको फिर कॉन्फिडेंस देते हैं और ये कहते हैं, भाई बाबा
वहां पर भी चतुर्थ काल में भगवान करते क्या है एक्चुअली? तीर्थंकर भी वहां पर है, वहां पर भी क्या करते हैं? वहां पर वे जबरन किसी को आत्मानुभव थोड़ी कराते हैं। हाथ पर रखे आंवले की भांति, याद आता है शब्द वहां पर, हाथ पर रखे आंवले की भांति शुद्धात्मा किसी को दिखाते हो, ऐसा तो नहीं करते कुछ। वहां पर भी उपदेश ही बस देते हैं, और ज्ञानी जीव, विरक्त जीव उपदेश को सुनकर पश्चात आत्मानुभव को, जो विषय उपदेश का प्रतिपाद्य है शुद्धात्मा, उसका आश्रय करके आत्मानुभव को प्राप्त होते हैं। जो ऑलरेडी प्राप्त है वह और ऊपर चढ़ते हैं। सो वहां पर भी क्या दिया है भगवान ने हमको? भगवान भी वहां पर उपदेश ही देते हैं। यहाँ पर भी भगवान को उपदेश ही अवेलेबल है। तू शोक मत कर, चतुर्थ पंचम काल में के अपेक्षा कुछ भी फर्क नहीं है उपदेश मिलने की अपेक्षा। सेम पीस यहाँ पर हमको उपलब्ध हुआ है। इसलिए भी मैं एक बात और कहता हूँ कि श्वेतंबर और दिगंबरों में एक मूलभूत अंतर ये है। वैसे श्वेतंबर की वैसे समानता तो ये है कि शिथिलता तो दोनों वर्ग में मुनियों में आ गई है, ये समानता हुई। और वो काल का दोष है, ये सब जानते ही है। सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्न में आया ही था कि पंचम काल की क्या हालत होगी। लेकिन नसीब है, हमारा भाग्य है, श्वेतंबर के साहित्य में जैसे मिलावट हुई है वैसी मिलावट दिगंबर साहित्य में तो आज नहीं हुई है। अक्षुण्ण रूप से ये गाथा, ये छंद आज भी हमारे पास उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि ये 12 अंक किसी व्यक्ति ने तैयार किए होंगे, आचारांक सूत्र नाम दे देकर उसमें कुछ अपने कल्पित बात लिखी होगी। ये एक पक्ष पर हमने चर्चा करी। कौन से पक्ष पर चर्चा कर रहे? वैसे हम उपदेश, इष्टोपदेश ग्रंथ के नाम की सार्थकता हम देख रहे हैं। उपदेश अर्थात वह नियामक साधन जिसे कार्य की सिद्धि होती ही होती है, अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। वैसे टोडरमल जी के कोर्ट में एक शंकाकार आया है। क्या शंका लाया होगा? ये उपदेश को आप नियामक कारण कह रहे हैं सम्यक दर्शन का, सो तो ऐसा नहीं है। उपदेश तो सभी सुनते हैं। किसी को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती, किसी को नहीं होती है। सो कारण क्या? टोडरमल जी ने फिर एक उत्तर दिया, बोलो। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा पाता है। ये तो एक तो देशना है और एक तो देशना लब्धि है। तुमने कहा सील लगाया उस पर, तो सील लगाने की बात है। और निमित्त के रूप में यदि कोई आवश्यक है तो एकमात्र उपदेश हमको चाहिए। और संगी ज्ञान की पर्याय हमारे पास है। जो उपदेश सुन रही है, ग्रहण कर रही है, वो ग्रहण करके वो शुद्धात्मा में एकत्व करे, ये हो गया उसका फल। उपदेश सुनकर यदि नहीं रिझेगी तो जगत की रुचि कैसी आलसेगी? फिर तू रीझता सकल ज्ञायक देव रीझे, वो सकल ज्ञायक नहीं रिझेगा, फिर वो नहीं रिझेगा उस पर। उपदेश का दूसरा अर्थ करते हैं। ये उपदेश का अर्थ क्या किया? प्रीचिंग्स, एडवाइस। एक दूसरा अर्थ करते हैं। ये थोड़ा विचारणीय है। ऐसा लगता है ये बहिरंग चीज है उपदेश। हम थोड़ा और अंदर आते हैं। आगम का अर्थ क्या है? आगम का हमने गोमट सार में पढ़ा। वैसे हम सब ये समझते हैं आगम मतलब ये आगम है, ये शास्त्र। वैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये इस शास्त्र को हम आगम समझते हैं। वैसे ये शास्त्र भी नहीं है। वो तो मूल भगवान के मुख से जो खिरा था, शास्त्र आगम तो वो। लेकिन वो भी उपचार का कथन है। आगम वो नहीं है। आगम ज्ञान की पर्याय को कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मति श्रुत ज्ञान के जो भेद होते हैं, उसमें श्रुत ज्ञान का भेद क्या लिया है? अवग्रही, यह अवाय, धारणा, स्मृति, प्रतिबि, तर्क, अनुमान, मति ज्ञान के भेद। और श्रुत ज्ञान के भेद में क्या लिया? श्रुत ज्ञान के भेद में क्या लिया? मति ज्ञान के भेद में क्या लिया? अवग्रह, यह अवाय, धारणा, स्मृति, प्रतिबि, तर्क, अनुमान। ये मति ज्ञान में आया। तत्व सूत्र का सूत्र बोल रहे आप, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। ओके, तो इसी का अर्थ हमने देखा। और श्रुत ज्ञान का एक भेद देखा। वो क्या है? आगम, बस आगम। श्रुत ज्ञान किसकी पर्याय है? श्रुत ज्ञान पुद्गल की पर्याय है कि जीव की पर्याय है? वैसे सब ये इसको श्रुत कहने लग गए हैं हम, इसको आगम कहने लग गए हैं हम। ये परमार्थ से आगम, ये जीव की पर्याय है। परमार्थ से श्रुत भी भाव श्रुत को कहते हैं। आप सब समझते हैं?
आगम, आगम की परिभाषा ऐसी करी आचार्य ने, आप तो वचन आदि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। क्या 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 कहा? या अगेन अगेन, चलो चलो इजी इजी करके देखो। ये मोर है, ये मोर है, ये दर्पण है। ये दर्पण में क्या है? प्रचलन ऐसा ही चल रहा है। ये मोर है और ये मोर है। इसको कहते हैं कारण का कार्य में उपचार चलता है। कोई ये पूछेगा कि ये कौवा है कि मोर है, तो बोलेंगे तो मोर ही। इसको कहते हैं कारण का कार्य में उपचार। ठीक उसी प्रकार अभी आगम मतलब वो सम्यक ज्ञान को आगम कहते हैं। आत्मानुभव हो जीव को, उस ज्ञान को आगम कहते हैं एक्चुअली। लेकिन जिसके निमित्त से हुआ इसको कहेंगे कार्य का कारण में उपचार। उलट गया मामला, क्या कहेंगे इसको? कार्य का। जिसके निमित्त से ये सम्यक ज्ञान हुआ उसको भी उपचार से आगम कहते हैं। सो ये उपचार का आगम है। परमार्थ आगम जो इसकी विषय वस्तु जिस ज्ञान ने पकड़ी उस ज्ञान को परमार्थ से आगम कहते हैं, उसी को शास्त्र कहते हैं। सर्वज्ञ परमात्मा का एक नाम है, बोलो, शास्ता। क्या नाम है? शास्त्र के कर्ता। शास्त्र का अर्थ भी क्या करना है यहाँ पर? उपदेश, उपचार का कथन। परमार्थ कथन क्या करना है? शास्त्र मतलब रत्नत्रय के धनी। हम किस बिंदु पर खड़े हैं? आगम का अर्थ क्या किया? हम क्या समझते हैं आगम का अर्थ? ग्रंथ, शास्त्र है भी, उपचार से है भी। परमार्थ आगम मतलब ज्ञान की पर्याय, रत्नत्रय की पर्याय को आगम कहना। श्रुत में भी ऐसा ही समझना। अभी आइए, वैसे प्रवचन का अर्थ क्या करते हैं अपन? प्रवचन मतलब उपदेश। धवल ग्रंथ में प्रवचन का एक अर्थ किया जो विचारणीय है। प्रवचन का क्या अर्थ किया होगा धवल ग्रंथ में? प्रवचन वैसे किसकी पर्याय हुई फिर? यदि उपदेश कहते तो किसकी पर्याय हुई? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य आदि आदि आदि, 5वें अध्याय का सूत्र। तो शब्द किसकी पर्याय है? ये पुद्गल का, पुद्गल की अशुद्ध पर्याय। पुद्गल है शब्द, वचन, प्रवचन। धवल ग्रंथ में प्रवचन का अर्थ रत्नत्रय ऐसा किया है। किस एंगल से किया होगा? तो कहते हैं जो विषय पकड़ में आया जिसके जरिए उसको भी वो संज्ञा मिलती है। तो प्रवचन का प्रतिपाद्य शुद्धात्मा है और रत्नत्रय ने उसको जाना, उस शुद्धात्मा को। इसने ऐसे रत्नत्रय को भी प्रवचन कहा है। अब देख सकते हैं आगे, यहां पर आइए आगे। उपदेश का एक अर्थ क्या किया जा सकता है? जब हमने आगम का किया, श्रुत का किया, बोलो बोलो बोलो, और क्या किया? आगम का किया, श्रुत का किया, प्रवचन का किया अभी अभी। और एक अर्थ हो सकता है, उपदेश का भी एक अर्थ होगा। क्या होगा फिर? रत्नत्रय। उपदेश का अर्थ पुद्गल ऐसा ही नहीं समझना अभी। परमार्थ उपदेश ये रत्नत्रय की पर्याय है। और जिसके जरिए ये हुई कार्य का कारण में उपचार, उस पर उपचार आ गए। जिसके जरिए, जिस साधन से, कौन सा साधन? प्रवचन। तो उसको भी उपचार से हमने उपदेश बोल दिया। दो अर्थ हमने उपदेश के किए। एक तो उपदेश जो शब्द की वर्गणा है, ये भाषा वर्गणा जो शब्द रूप होती है और जिसमें प्रतिपाद्य शुद्धात्मा है, जिसका प्रतिपाद्य रत्नत्रय है, उसका भी अर्थ हमने उपदेश किया। और उपदेश का दूसरा अर्थ क्या किया? जो हमको मूल में अभिष्ट है अभी, कौन सा? रत्नत्रय। तो हम बहुत अच्छे से दोनों का समन्वय करके एक अर्थ बना सकते हैं। जो उपदेश सीधा हमको आत्मा की महिमा लाए, आत्मा में अहम स्थापित कराए, वो उपदेश है। और अहम स्थापित नहीं करा के, अहम स्थापित कराने, अहम स्थापन कराने में कारणभूत हो, उपचार से उसको भी इष्टोपदेश कहेंगे। ये इष्टोपदेश का अर्थ हमने देखा, ये ग्रंथ का अर्थ हुआ। थोड़ा सा ग्रंथकार की चर्चा करते हैं। ग्रंथकार इसके पूज्यपाद स्वामी हैं, जो ऐसा माना जाता है लगभग 4वीं सदी में हुए हैं। फोर्थ सेंचुरी, मतलब आज से चलना पड़ेगा लगभग 1600 वर्ष पहले के ये पूज्यपाद स्वामी हैं। उनका और एक नाम प्रचलित है, देवनंदी। एक छंद आता है, प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। आचार्य ने छंद लिखा, पूज्यपाद की महिमा आंक रहे अपन। क्या कहते हैं वे? प्रमाणमकलंकस्य एक,
पूज्यपादस्य लक्षणम 2। आगे धनंजय कवेर काव्यम 3 की महिमा की। रत्नत्रयम पश्चिमम, रत्नत्रयम अपश्चिमम, क्या अर्थ है उसका? ये 3 रत्न, इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अपश्चिम मतलब ये सबके आगे ही आगे है। 3 को याद किया आचरण। किन किन को? कौन से व्यक्ति है वो? अकलंग स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, धनंजय स्वामी, धनंजय कवि। हम पूज्यपाद स्वामी को थोड़ा बाद में लेते, पहले इनको सेटल करते हैं। अकलंग स्वामी को देखते हैं। प्रमाणम अकलंकस्य, अकलंक किस में प्रसिद्ध है? प्रमाण में। थोड़ी विशेष बात बताता हूँ, देखो। प्रमाण मतलब क्या होता है वैसे? प्रमाण मतलब क्या होता है? परिभाषा कोई बताएगा मुझे? परिभाषा जिसके जरिए हमको वस्तु का ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। ये तो फिर जैनियों ने माना कि सम्यक ज्ञान से ही वस्तु का ज्ञान होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान प्रमाण है। निष्कर्ष हो तो निष्कर्ष, डेफिनेशन कॉमन ये हुआ करती है प्रमाण की, जिसके जरिए वस्तु का ज्ञान होता है। इसलिए जैनेतर ने प्रमाण क्या माना? इंद्रिय। अभी बाकी नहीं देखना हमको, क्या इंद्रिय प्रमाण है। क्यों प्रमाण है? इंद्रिय से वस्तु का ज्ञान होता है। प्रमाण की डेफिनेशन क्या है? जिसके जरिए वस्तु का ज्ञान होगा वो प्रमाण है। ये कॉमन डेफिनेशन है। फिर जैनियों ने यह माना ज्ञान से ही होता है, तो इस न्याय से सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहने लग गए। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अकलंक किस में प्रसिद्ध है कह रहे हैं? प्रमाण में प्रसिद्ध। प्रमाणम अकलंकस्य, एक अकलंक स्वामी को याद किया है, जिनको एक पदवी मिली है, एक उपमा से उनको याद किया जाता है, भट्ट। एक तो भट्ट होते हैं, भट्ट मतलब भट्ट समझते हैं आप? योद्धा। एक तो कोटि भट्ट संज्ञा है श्रीपाल पर, कि करोड़ों योद्धों प्रमाण जिनमें बल था, और इनको भी भट्ट ये उपाधि, अकलंक भट्ट। ये भी एक योद्धा समान। योद्धा समान क्यों कहा? क्योंकि तारा देवी का खोखला घड़ा फोड़ दिया था इन्होंने। समझ में आता है? वाद विवाद में प्रमाण में अकलंक स्वामी प्रसिद्ध है, एक वाद विवाद में। और आप जानते हैं, जाते जाते और एक बात, सबसे पहले साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ये जो शब्द लॉन्च हुआ है, सबसे पहले साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ये शब्द लॉन्च हुआ है, ये अकलंक स्वामी के जरिए हुआ है। इसके पहले ये शब्द कोई हयाती में नहीं था, इसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। कौन सी सदी में मानना पड़ेगा? 8वीं सदी तक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी। तब 2 ही प्रत्यक्ष हुआ करते थे। कौन से? एक तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष, आध्यात्म का मानना होता, अनुभव प्रत्यक्ष। 3 प्रत्यक्ष हो गए ना? कौन से? एक तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष, सैद्धांतिक विवक्षा, आद्य परोक्षम, परोक्षमान्यत। वो परोक्ष कौन सा है वहां पर? आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षमान्यत। वो प्रत्यक्ष कौन सा है वहां पर तत्व और सूत्र में? वो तो है एक देश प्रत्यक्ष, अवधि मन पर्य और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। लेकिन है कौन सा प्रत्यक्ष? हो पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अध्यात्म में जिस शुद्धात्मा अनुभव की बात करी है और उसको एक शब्द से याद किया है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। हमको आत्मानुभव हुआ और हम पड़ोसी को पूछे, डॉक्टर को हम पूछे, सब क्या मैं ठीक हो गया हूं? भले आदमी, डॉक्टर से पहले तुम्हें पता चला, तुम चल कर आए हो डॉक्टर के पास, सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सबसे पहले तुम्हें पता चला, और ठीक होने का भी दाखला पहले तुम्हें मिलेगा। तुम स्वयं, तुम्हें हलन चलन एक एक एक्टिविटी में तुम्हें ख्याल में आएगा, फिर दुनिया बाद में पहचानेगी। इसको क्या कह रहा हूं मैं अभी? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अध्यात्म का। 276 पेज आप पढ़ सकते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। 3 प्रकार के प्रत्यक्ष की चर्चा वहां पर की। टोडरमल जी वहां पर कहे ये रहे हैं, शब्द एक है, उसके अर्थ कई हो सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष कहा तो उसका एक अर्थ क्या किया? जो इंद्रिय और मन के बिना दुनिया का ज्ञान हो, उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं हम। दुनिया का इसलिए दुनिया डाल दिया मैंने, और क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष भी इंद्रिय और मन के बिना ही तो होता है, लेकिन वो दुनिया का ज्ञान नहीं है वो।
वह आत्मा का ज्ञान है, उसको अनुभव प्रत्यक्ष कहा। और तीसरे प्रत्यक्ष की चर्चा करी, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जगत दुनिया जिसको प्रत्यक्ष कहती है, और हम भी लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष कहते हैं। मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा। ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसका उपक्रम है? ये अकलंग स्वामी, क्योंकि उनको करना था डिबेट। बौद्धों के बड़े बड़े गुरु उनके पहले हो गए जो जैन धर्म नाश कर रहे थे। अब ने पढ़ा होगा ये सब, अकलंक निकलंक, इसीलिए तो नालंदा विश्वविद्यालय में गए थे। आप जानते, बौद्धों का इतना बोलबाला हुआ था, तो केवल बौद्धों के साथ डिबेट करने के लिए ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष आया। मैं इतना क्यों समझा रहा हूं? प्रमाणम अकलंकस्य, ये प्रमाण की, सम्यक ज्ञान की जब चर्चा आती है, जिसके जरिए ज्ञान होता है, उसमें अकलंक स्वामी को उर्दू किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आइलक वर्ड है, आइलक, ये प्राचीन नहीं है कुछ आइलक वर्ड, ये 500 साल इसकी लाइफ है ओनली। 500 साल के पहले आइलक नाम का कोई शब्द किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। आपको एक ही शब्द मिलेगा हर जगह, 11वीं प्रतिमा, इतनी ही बात है। और उसका यदि नाम, यदि कुछ करना हो, नामकरण, तो उसका एक नाम है क्षुल्लक। 11वीं एक ही प्रतिमा है, उसके कोई भेद नहीं, उसका क्या नाम? क्षुल्लक। फिर बाद में आते आते 12वीं सदी में फिर उसके 2 भेद किए। भाई एक ही कपड़ा ऊपर से नीचे हमको नहीं पहनना हो तो हम इतना मीटर कपड़ा, 3-4 मीटर कपड़ा काहे के लिए ढोए? हम तो 1-आध मीटर का कुछ रख लेंगे और एक लंगोट लगा लेंगे, इतना क्यों ढोए हम? तो उसमें 2 भेद फिर पड़ गए हैं। ये देखो ना, समन भद्र स्वामी ने कहा है, कुछ बोला था, इतना ही बोला था, चेल खंड धा, एक कपड़े का खंड वस्त्र रखता है। अरे समझ रहे कि नहीं बात को? तो बाद में आते आते 12वीं सदी में उसका उत्कृष्ट और जगन्य, क्षुल्लक, ऐसे 2 भेद हुए। और उसका नामकरण अभी 500 वर्ष पहले पांडे राजमल जी ने किया है। वैसे और बुद्धिपूर्वक क्रोध, ये भी पहली बार लॉन्चिंग हुआ। किसके जरिए? बोलो। ये भी पंचाध्यायिकार के जरिए। ये नए नए शब्द आते रहते हैं, इसमें डरना नहीं चाहिए हमको। मुझे ये कहना है, जो प्राचीन होता है वो प्राचीन मूल ग्रंथों में तो कुछ नहीं लिखा है और ये कैसे माने, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कालापेक्षा शब्द बदलते रहते, टोडरमल जी ने डाल दिए ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, प्राचीन ग्रंथों में नहीं है, चलता है ऐसा। कहाँ तक खड़े हैं अपन? प्रमाणम अकलंकस्य, अकलंक स्वामी प्रसिद्ध है प्रमाण के लिए। थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, हो जाएगा, सरल हो जाएगा। वैसे कल से सरल ही सरल चलना है। मैं आपको वैसे बताऊँ, बीच में ही एकदम सरलतम विषय वस्तु चलने वाली है। इसमें कर्णान योग का जिनका भय जिनको है, ये 3 लोक के नक्शे, ये द्वीप और ये समुद्र, टोडरमल जी की शंकाकार की भाषा में बोलो, टोडरमल जी की शंकाकार की भाषा में बोलो। बहुत खेद होता है पढ़ने में, याद आता है दोष कल्पना का निराकरण पढ़ने में, बहुत खेद होता है। जिससे खेद होता है ऐसी चीज नहीं पढ़ना। प्रमाद भी आता है, ऐसा भी एक डाल दिया उन्होंने। ऐसा भी कुछ चर्चा नहीं चलने वाली है कर्णान योग की। चरणान योग की भी कोई शुष्क चर्चा नहीं चलेगी, ये करना और ये नहीं करना आदि आदि। प्रथमान योग की भी कोई बहुत लंबी चौड़ी वार्ताएं चले, जिसमें उसमें भी बहुत बुद्धि की आवश्यकता है। हम आगे आके बहु पढ़ते जाते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट होता जाता है। हमको संक्षिप्त तो कुछ चाहिए, उसमें भी माथा ठीक से काम नहीं देता। और द्रव्यान योग में भी द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्मता, वो भी कभी जटिलताएं लाती है। माथा उससे भी बहुत बार ठनकने लगता है। आप समझ रहे मेरी बात को? आप समझ रहे मेरी बात को? मुझे ये कहना है, जैसे अभी चर्चा हमने करी प्रत्यक्ष 3 प्रकार के, उससे भी कभी कभी माथा ठनकने लगता है। और ये आत्मानुभव है, ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, ये कब होता है, किसको होता है और कौन, इससे भी माथा ठनकने लगता है। द्रव्य गुण परे, फिर परे किस में लेंगे? दृष्टि के विषय में लेंगे कि बाहर निकालेंगे? फिर गुण का क्या हाल होगा? फिर द्रव्य मतलब क्या लेना वहाँ पर? ये आम जनता के बस की नहीं होती है। ये तो ऐसी विषय वस्तु चलेगी एकदम सिंपल, इसमें तर्क युक्ति का भी कोई जंजाल नहीं रहेगा। थोड़े थोड़े उदाहरण रहेंगे, लोक के उदाहरण जो समझाने के लिए। तर्क युक्ति और कोई बहुत बुद्धि पकड़ चाहिए, विद्वत्ता चाहिए, ऐसा तो कुछ प्रकरण ही नहीं चलेगा।
इतना सरल है। मैं तो वो कल्याण के लिए बस है। इतना सरल है कि मैं समझता हूँ यहाँ का अपने घर का कोई कर्मचारी भी घूमते घूमते 1 आध मिनट 2 मिनट सुन ले उसका काम हो सकता है। इतना इजी टू अंडरस्टैंड, सब एकदम इजी भाषा है ये। जैसे म्लेच्छ जीव है, बाल गोपाल सबको सदाकाल, कोई भी आम जीव, मैं कह रहा हूँ ना, खेती किसानी का मजदूर, अंगूठा छाप, जो शास्त्रीय भाषा नहीं जानता हो, क्योंकि इसमें शास्त्रीय भाषा नहीं आएगी, कुछ नथिंग, कुछ भी शास्त्रीय भाषा नहीं है इसमें। और नए है ऐसा नहीं देखो, ऐसा पहले नए पढ़ने पड़ेंगे भैया तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना टीकाओं की कोई विशेष बात है, क्योंकि टीका भी एकदम सामान्य है। ये ग्रंथ की विषय वस्तु इतनी सी है कि भावना प्रधान ग्रंथ है। ये भावना प्रधान ग्रंथ मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, जो आज तक आपने पढ़ा है, जो नहीं पढ़े हैं वे टेंशन मत लो, जो आज तक आपने पढ़ा है उस निर्णित विषय का घोलन मनन करना, ये इसकी विषय वस्तु है। बार बार घुटाई इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इस ग्रंथ का? जो ग्रंथ चलेगा घुटाई होगी, घुटाई। एक प्रकार से समझ लो वैराग्य वर्धन का काम होगा। भावना ग्रंथे पुनरुक्ति दोषाभावात, जयसन स्वामी की क्या भावना ग्रंथ है, ये भावना ग्रंथ कहते हैं इसको, जिसको संधि कालों में भी मना ही नहीं की है पढ़ने की। ये ग्रंथ है, आप समझ रहे हैं। क्लिष्ट ग्रंथ होते हैं उसको संधि काल में आप नहीं पढ़ सकते, ये तो ऑल टाइम आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। और वैराग्य आपको पढ़ोगे और वैराग्य चालू, आपका सीधा शब्द उठाए और शुद्धात्मा में प्रवेश किया, इसमें कुछ भी दाव पेच नहीं है। अनुज कोई समझ में आएगा ऐसा तो कोई ग्रंथ नहीं है, ये सभी अनुज हो जाएंगे इसमें। तो एकदम सरल विषय चलेगा ये। और अपन भी चाहेंगे कोई शास्त्रीय जटिलता को उजागर ना करके, है भी नहीं कुछ ग्रंथ में। 51 छंदों का ये 51 श्लोकों का ये ग्रंथ है, बस ओनली 51, सबसे छोटा ग्रंथ और एकदम वैराग्य परक। इसका प्रयोजन क्या है? घोलन मनन। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने पढ़ा होगा, यदि 5वीं ढाल मैंने ली है उसको यदि सुना होगा आप लोगों ने, मैंने भावना के कई सारे अर्थ किए हैं। उसमें भावना के एक अर्थ किया है, आयुर्वेद में भी भावना ये शब्द मिलता है और होम्योपैथी फील्ड में भी भावना ये शब्द मिलता है। भावना होम्योपैथी लाइन में भावना का अर्थ करते हैं पुट चढ़ाना। क्या करते हैं? पुट चढ़ाना। होम्योपैथी का, और वहाँ पर भी आयुर्वेद में भावना का अर्थ होता है घुटाई करना। आप लोगों ने कभी देखा होगा आयुर्वेद की कोई पुस्तक होगी तो उस पर वो चित्र बना रहता है। थोड़े में उदाहरण दो आपको, जैसे 5 बादाम खाता हो कोई, 5 बादाम, 10 भी खाता हो, वो 10 बादाम न खा के वो 1 बादाम घोट के रोज ले ले, तो उसका उतना लाभ हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। ये काय का फल आया? घोटने का, घुटाई। पहले ज़माने में ऐसा चलता था ये सब, उसमें मेहनत हुई होनी चाहिए, दिस इज घुटाई। अभी और यदि आप होम्योपैथी का थोड़ा जानते होंगे, कुछ स्टडी होम्योपैथी आयुर्वेदिक का, उसमें तो ये रूल है, अब दवा बढ़ी आपकी, उसका पावर कम हो जाता है। वो कम, एक जितना मिनिमाइज कर सकते हो उतना करते हैं उसको, कुछ नहीं, उसकी भावना बढ़ाते हैं। उसकी भावना बढ़ाना मतलब इस प्रसंग में बहुत घोटते हैं उसको, उसमें बहुत पावर, ट्रिमेंडस पावर आती है। अपने लेंडी पेपर का उदाहरण चला ना, सालों तक घोटो, और वैसे तो कच्चा खा जाए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, घोटो, घोलन मनन का ये पूरा प्रकरण चलेगा। ये एक ही प्रकरण को निरंतर बारंबार, उसको एक पर्टिकुलर वर्ड मैंने बोला, कौन सा? भावना। उसको भी भावना एक वर्ड है। किसको? जो मंथन होता था उसको भी भावना बोला जाता था, और आचार्यों ने उसको भी भावना बोला है। अब कलश वगैरह पढ़ेंगे, उसको भावना शब्द डाल दिया। जो मथनी से पुराने ज़माने में होता था घी निकालने की पद्धति। तो एकदम ग्रंथ की विषय वस्तु एकदम सरल आनी है, इसमें टेंशन का कोई काम नहीं है। एक ग्रंथ की चर्चा हमने करी, ग्रंथ के नाम की सार्थकता। अभी ग्रंथकार की चर्चा हमारी चल रही है। कौन सा छंद चल रहा था हमारा? कोई रिपीट करेगा? प्रमाणम अकलंकस्य, अकलंक हो गए। किसमें प्रसिद्ध है ये? प्रमाण मतलब क्या कहेंगे भाई? तुम लोगों ने कितने प्रमाण माने हैं?
जैसे चार्वाक कहता है हमने एक प्रमाण माना है। कौन सा प्रमाण माना है चार्वाक ने? चार्वाक ने कौन सा प्रमाण माना है? प्रत्यक्ष प्रमाण माना है। प्रत्यक्ष मतलब अपना साम व्यावहारिक वाला ही समझना। बौद्धों ने फिर और एक अनुमान मान लिया, आदि आदि। मुझे तो ये कहना है कि ये प्रमाणों की चर्चा पूरा न्याय का विषय, इसके लिए अकलंक फेमस है। सेकंड, प्रमाणम कलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। पूज्यपाद स्वामी को याद किया गया है, किसके लिए? अभी लक्षण का मतलब भी समझते हैं। ये छंद वैसे सुना है कभी? नहीं सुना। ये छंद बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित है ये छंद। पूज्यपाद स्वामी के पास बाद में आते हैं, पहले और तीसरा अर्थ क्या लिया था? और धनंजय कबीर काव्यम। काव्य में यदि कोई प्रसिद्ध हुआ है, आज तक के सभी काव्य उठाओ तो धनंजय कवि प्रसिद्ध हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा ये धनंजय कवि के कितने ही काव्य ये कालिदास ने ले लिए हैं अपने नाम पर, आदि आदि ऐसा भी प्रचलन चलता है। वैसे एक खाते में उनके धनंजय कवि के बोलो कोई विशापहार स्तोत्र, एक तो ये सब जानते हैं, एक नाममाला भी प्रचलित है उनकी, लेकिन उसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। एक महाकाव्य उन्होंने लिखा है, आपके ज्ञान में नहीं होगा उस नहीं, एक महाकाव्य है जिसका नाम है द्विसंधानक काव्य। क्या काव्य? द्विसंधानक का अर्थ होता है द्विअर्थक। अब एक लाइन पढ़ेंगे उसके दो अर्थ निकलेंगे, ऐसा पूरा काव्य ऐसा है। जैसे एक लाइन में मेरे उदाहरण देता हूँ, जैसे नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। दो अर्थ कैसे बने इसके? वे लोग मानते हैं कि नाभि से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। दूसरा अर्थ अपना बनता है नाभि राय से ब्रह्म मतलब आदिनाथ की प्राप्ति हुई। ये कई अर्थ अपन कर सकते हैं, ऐसे कई दिमाग में है उदाहरण। ऐसा उन्होंने एक ऐसा महाकाव्य लिखा जिसका एक तरफ आप पढ़ते जाओ तो पूरा रामायण का स्क्रिप्ट मिलेगा आपको, और दूसरी तरफ पढ़ोगे पूरा महाभारत का स्क्रिप्ट मिलेगा। एक ही काव्य एक है, इसलिए उसको और एक नाम दिया आचार्य ने, उसका नाम दिया राघव पांडव काव्यम। क्या? राघव समझे? राघव राम की जगह आप कृष्ण डालोगे और आगे आगे अर्थ बदलते जाओगे, पूरा आपको महाभारत मिलेगा। ये इनकी ख्याति प्राप्त है इसमें, ये ऐसा अगाध है साहित्य अपने पास। आप कल्पना कर सकते हैं। अभी धनंजय कवि इसमें प्रसिद्ध हुए। अभी अपन पूज्यपाद स्वामी के पास आते हैं। पूज्यपाद स्वामी किसमें प्रसिद्ध हुए कह रहे हैं? लक्षण। वैसे पूज्यपाद स्वामी की पहले मैं आपको सब कृतियां बता दूं, फिर अपन इस शब्द की तरफ आते हैं। समाधि तंत्र भी इन्हीं का ग्रंथ है, अपने आप में वो भी सुंदर है। समाधि तंत्र कहो, समाधि शतक कहो, एक ही बात है। इष्टोपदेश जो अपना अभी चलेगा, ये दोनों भावना प्रदान है। पूज्यपाद स्वामी की एक टीका बहुत प्रसिद्ध है, बोलो। सर्वार्थ सिद्धि तत्व और सूत्र की टीका, जिसको आधार बनाकर ही आगे अष्टशती अष्टसहस्त्री वगैरह सब लिखी गई है। जितने जनों ने बाद में टीका बनाई इसी को आदर्श बनाए। तत्वार सूत्र में यदि शिरमौर टीका मानी जाती है तो सर्वर सिद्धि एक टीका मानी जाती है। और पूज्यपाद के खाते में जैनेन्द्र व्याकरण भी है। जितना भी व्याकरण आज हमारे पास उपलब्ध है वो सब पूज्यपाद स्वामी की ही बदौलत है, जो इतना दुरूह है, इतना कठिन है कि सामान्य विद्वानों की बस की नहीं हो। मतलब एक प्रकार से लुप्तशाही है, उसको कितने विरले पढ़ते होंगे, 10-5 जन अपन नहीं कुछ कह सकते। ये पूज्यपाद का। अभी अपन अपने प्रकरण में आकर खड़े हो जाओ। कौन सा लेना है अपने को? पूज्यपाद से लक्षणम। ये पूज्यपाद से लक्षणम क्या चीज़ है? लक्षण में जब भी लक्षण किसी चीज़ का करना हो तो पूज्यपाद ने क्या किया ये देखा जाता है सबसे पहले। अभी समझ में आता है लक्षण मतलब क्या? परिभाषा, डेफिनेशन। लक्षण किसे कहते हैं? डेफिनेशन को, परिभाषा को लक्षण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मति ज्ञान के आज तक हमारे पास एक परिभाषा थी, कौन सी? तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। इसी परिभाषा से सबका काम चलता है, चलाते ही ये लोग। सूत्र कौन सा? तद इंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। और इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। आप प्रवेशिका पढ़ते गोपाल दास जी की, उसमें परिभाषा आपको मिलेगी, मति ज्ञान की परिभाषा। कौन सी?
इंद्रियों और मन के जरिए जो ज्ञान होता है सो मति ज्ञान। बस लिमिटेड कथन है, बस इतना ही। पूज्यपाद स्वामी ने एक नई परिभाषा लिखी है। ऐसी परिभाषा नहीं लिखी उन्होंने परंपरा वाले। क्या परिभाषा लिखी उन्होंने बताओ? ये परिभाषा लिखने में पहले भी एक दो बार अपने यहाँ पर चर्चा करी है। मति ज्ञान की ऐसी परिभाषा करने में आपत्ति क्या दिख रही है हमको? इंद्रियों और मन के जरिए जो ज्ञान होगा वो मति ज्ञान कहते हैं। आपत्ति क्या है इसमें? आपत्ति क्या है? ऐसी परिभाषा करते हैं तो आपत्ति क्या है बताओ? कोई आत्मानुभव से वंचित होना पड़ेगा। हमारे पास आज मति श्रुति दो साधन हैं और वे भी इंद्रियों और मन के जरिए होते हैं। और इंद्रियों और मन के जरिए तो रूपी वस्तु का ज्ञान होता है, बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। और हमें आत्मा वस्तु का ज्ञान करना है और आत्म वस्तु के लिए इंद्रियों और मन को तो गौण करना पड़ता है। तो फिर कैसे काम लेंगे हम? यही तो साधन है। अवधि मन परे केवल ज्ञान तो हमको है ही नहीं, और होते भी अवधि मन परे ज्ञान का विषय तो एकदम रूप ही है, और केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है। वो तो सकल प्रत्यक्ष की बात है। हम अपना काम कैसे निकालेंगे? तो पूज्यपाद स्वामी ने एक परिभाषा लिख दी। वैसे हमारे भाग में और एक परिभाषा है जिसकी चर्चा हमने करी थी पिछले साल। भाग में क्या परिभाषा है? मति ज्ञान की एक नई परिभाषा, दो परिभाषा डाली है। एक तो परिभाषा जो कॉमनली यूज्ड, इंद्रियों और मन के जरिए जो ज्ञान होता है मति ज्ञान, और एक नई परिभाषा पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। यह नई परिभाषा कहाँ से आई? यह परिभाषा भी किसी ग्रंथ में नहीं है। ये परिभाषा वो पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा से प्रेरित है, वहां से नहीं ली है। पूज्यपाद स्वामी की ऐसी क्या परिभाषा आई होगी वहां पर? मति ज्ञान आपको पढ़ना, यदि आपको परिभाषाएं समझनी है, लक्षण आपको देखने हैं बोलो, तो पूज्यपाद स्वामी की शरण में जाना। तो उन्होंने मति ज्ञान की क्या परिभाषा करी है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से होने वाले ज्ञान को, फिर वो बात दूसरी है दर्शन पूर्वक आदि आदि। फिर अथवा ये भी कह सकते हैं दर्शनावरण, मति ज्ञानावरण, वीर्यांतराय। परिभाषा देखो अभी वीर्यांतराय और दर्शनावरण का क्षयोक्षम की तो थोड़ी दूर रखते हैं अपन। मूल मुद्दा मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इसमें नवीनता क्या आई? वे ये कहना चाहते हैं पूज्यपाद स्वामी कि मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम मात्र इंद्रियों और मन के प्रवृत्त होने के काल में होता है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा मन और इंद्रिय का आप आलम्बन नहीं लेंगे और आप आत्मसन्मुख परिणाम करेंगे, आत्मानुभव होगा, तब भी मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम रहेगा, बरकरार रहेगा। व्यापक परिभाषा करी जो दोनों में लागू। 144वीं गाथा की टीका समय सार की आपने पढ़ी होगी, बोलिए बोलिए। इंद्रियों और मन को वह मति ज्ञान जो इंद्रियों और मन के जरिए बाहर के विषयों में लग रहा था, विषयों से उसको मर्यादा में लाकर उसी मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया। वही मति ज्ञान जो बाहर विषयों में लग रहा था, किसके जरिए? इंद्रियों और मन के। उसी को बाहर से हटाकर मतलब अभी साधन भी हट गए। वो हमेशा एक बात कहता हूँ, जैसा विषय है वैसा साधन होता है। क्या हम घर की पकड़ से, घर के बड़े भगोनों की पकड़ से कोई जौहरी का छोटा सा हीरा उठाना चाहेंगे तो हीरा टूट फूट जाएगा। ये कोई वो हीरा नहीं है जो प्राचीन ग्रंथों की बात आई है। और वो हीरे वाले जो लोग हैं, वो उसके चिमटे से यदि आप ये कोई उठाना चाहेंगे तो ये टोंग्स टूट जाएगी। टोंग्स क्या कहते हैं उसको? पकड़ टूट जाएगी। आप जैसा वस्तु है वैसा ही साधन होना चाहिए। यदि आपको बाह्य वस्तु पकड़नी है, रूपी वस्तु, तो इंद्रिय और मन साधन चाहिए। और यदि अतीन्द्रिय वस्तु पकड़नी है तो अतीन्द्रिय साधन होना चाहिए। मैं इतना सारा क्यों बता रहा हूँ? क्यों? मति ज्ञान की परिभाषा करी उन्होंने मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से, क्योंकि इंद्रिय और मन के जरिए जो ज्ञान होता है वो तो मति ज्ञानावरण के क्षयोक्षम है ही वहाँ पर तो। लेकिन इंद्रिय और मन को गौण करते हैं, आत्मसन्मुख परिणाम करते हैं, तो बिना इन साधनों के भी मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम बरकरार रहता है। मतलब हमारे अनुभव का रास्ता उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है।
ये बहुत हर्ष की बात है। और फिर उसी से प्रेरित होकर फिर हमारे यहाँ परिभाषा ही पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर क्षोभम वाला मैटर भी लेते तो उसमें वो नहीं समझ में आती शंकाकार को। वो कहते एक ही तो बात है, नहीं समझे क्या क्या कहा, कौन कौन सी दो बातें उसको एक लगती, बोलो। इंद्रिय और मन के निमित्त से होना और मति ज्ञान और क्षोभम से होना, बात तो एक ही है। उसको ये लगता, उसके कदापि ख्याल में नहीं आता कि क्षोभम जैसा बाहर के लिए आवश्यक है अंदर के लिए भी आवश्यक है। उसको स्वानुभूत्यावरण नाम का क्षोभम दिया, स्वानुभूत्यावरण। फिर मति ज्ञान आवरण का ही भेद बताया ना पांडे राजमल जी ने। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या क्या कहा मैंने अभी? बोलो भाई विशाल, क्या कहा अभी? क्या कहा मैंने? कुछ कहा, क्या कहा? एक पर्टिकुलर कर्म का नाम लिया, बोलो। स्वानुभूति होगी जीव को। पांडे राजमल जी ने एक शब्द को डाला, स्वानुभूत्यावरण कर्म का क्षयोपशम, ऐसा डाल दिया। जब पूछा गया ये किसका भेद है, आज बहुत चर्चा चलती है ना, मति ज्ञान में डाले कि श्रुति ज्ञान में डाले, उन्होंने तो मति ज्ञान में डाला। फिर ये कहने की क्या आवश्यकता है, ये कहने की क्या आवश्यकता है कि श्रुति ज्ञान विषय बनाएगा उसको, श्रुति ज्ञान भी विषय बनेगा, ये कहने की आवश्यकता क्या है? क्यों? मति ज्ञान ने जाने हुए विषय को विशेष रूप से जानने का काम श्रुति ज्ञान करता है। जब सामान्य ही उसको पकड़ सकता है तो विशेष कैसे नहीं पकड़ेगा? आज हमने ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा देखा, इष्टोपदेश। उस इष्टोपदेश में क्या अर्थ किया हमने? रिवाइज कर रहे हैं हम, 2-3 मिनट में रिवाइज करते हैं। क्या देखा? ये इष्टोपदेश का अर्थ क्या देखा हमने? उपदेश के कितने अर्थ किए? आप में से कोई बताएगा? आप बताएंगे उपदेश का क्या अर्थ किया? बताएंगे कोई? उपदेश का क्या अर्थ किया? उपदेश का एक प्रचलित अर्थ किया हमने, एक एडवाइस जिसको कहते हैं, प्रीचिंग कहते हैं। कॉमन अर्थ ये चला। एक विशेष अर्थ किया रत्नत्रय। क्या विवक्षा ली इसकी? कार्य का कारण में उपचार। क्या कोई वहां से डाले तो कारण का कारण में उपचार लेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कार्य का कारण में उपचार कहकर कि उसको जो संज्ञा उपदेश मिली है इसको, वो अंदर के रत्नत्रय के कारण मिली है। रत्नत्रय यदि नहीं होता है उसको तो उसको उपदेश भी नहीं मिला। फिर ये कहना पड़ेगा वो उपदेश नहीं है उसके लिए। उपचार से कहना हो तो कहो, अनंतर पूर्व आदि ऐसा कुछ कहना तो कहो। शंकाकार की शंका है, कैन एवर प्रैक्टिस बी प्रिसेप्ट? क्या प्रश्न है शंकाकार का? शंकाकार की क्या शंका है? आप बोलो, बोलो। शंकाकार की क्या शंका बोली मैंने अभी? कैन एवर प्रैक्टिस बी प्रिसेप्ट? क्या कभी प्रैक्टिस करनी भी कथनी हो सकती है? तो उसको नहीं समझा अभी भी। क्या रत्नत्रय जिसको हम उपदेश कह रहे हैं, क्या रत्नत्रय भी उपदेश हो सकता है? क्या रत्नत्रय भी प्रवचन हो सकता है? रत्नत्रय भी आगम हो सकता है? तो उसको कहते हैं प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। नहीं समझे? तुम ये पूछ रहे हैं क्या दोनों एक हो सकता है, प्रैक्टिस एंड प्रिसेप्ट? प्रिसेप्ट नहीं समझते। प्रिसेप्ट इज प्रीचिंग जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्रिसेप्ट इज प्रीचिंग, उपदेश देना। तो प्रैक्टिस मतलब इस प्रसंग में प्रैक्टिस रत्नत्रय प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उसी को श्रीमद जी के शब्दों में बोलो, प्रथम ले ही तू उपदेश को। पहले तुम स्वयं उपदेश लो और फिर विकल्प रहा तो फिर दे ही तू उपदेश। लिया ना, श्रीमद जी ने लिया। सबसे न्यारा आगम है यही ज्ञानी का देश, श्रीमद जी ने लिया। यदि उपदेश दे सकते हो तो पहले स्वयं को दो। और उपदेश देना मतलब कोई बोलना पड़ेगा क्या उसमें? नहीं, समझना ही उपदेश है, समझना ही उपदेश है। ठीक है, ये हमने उपदेश के अर्थ देखे दो। फिर ग्रंथकार के बारे में देखा। ग्रंथकार के बारे में क्या देखा हमने? पूज्यपाद स्वामी के खाते में क्या क्या है? हाँ ठीक है, लक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पूज्यपाद स्वामी ने क्या क्या लिखा? समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, एक प्रधान जैनेन्द्र व्याकरण, जो व्याकरण के नाम पर आज हमारे पास कुछ नहीं है। प्राकृत व्याकरण है कहते हैं, अभी उपलब्ध हुआ भी कहते हैं, लेकिन जैनेन्द्र व्याकरण सबसे प्रधान माना जाता है। और एक सरवार सिद्धि टीका उनकी बहुत प्रधान मानी जाती है। और उन्हीं सरवार सिद्धि टीकाकार का
ये भावनापरक ग्रंथ हम लेंगे और इसमें कई जगह आपको ये भी आनंद आएगा। ये तो समयसार चल रहा है पूरा, इसमें प्रवचन सार भी आएगा, रत्नकरण सावकाचार्य भी आएगा। मतलब एक प्रकार से ये भी एक गागर में सागर जैसे ग्रंथ, एक सॉर्ट ऑफ यू कैन कॉल छह ढाला ओनली। बट छह ढाला में तो भी थोड़ी सी दावपेच है। शुद्धोपयोग कहा होता है, ये स्वरूपाचरण चारित्र कहा होता है, फिर वो बहिरात्मा में अंतरात्मा में किसको लेना आदि आदि, फिर 12 व्रत क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बस शब्द सुनो और अपना कल्याण कर लो। इसमें किसी को पढ़ाना ना समझाना ना कोई दाव पेच का काम है। मैं तो जैसे थोड़ी देर पहले बोला, एक सामान्य मजदूर पत्थर फोड़ने वाला, वो भी इसको आप समझकर अपना आत्मकल्याण कर सकता है। सरल है, एकदम ग्रंथ सरल है। मैं चाहूँगा साथ साथ अपन इसको कंठस्थ भी करते जाए। वैसे अभी एक प्रश्न आया था, एक जन का प्रश्न था वहाँ पर अभी कि हम बहुत रुचि से पढ़ते हैं। भरी सभा में प्रश्न पूछा उन्होंने कि सभी स्वाध्यायों का लाभ लेते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, जब यहाँ पर बैठते तो कुछ भी याद नहीं आता, अच्छा लगता है सच्चे इससे, लेकिन विषयों में भी बराबर आनंद आता है। उन्होंने खुलकर बोल दिया, मतलब जैसे घर वाले कहीं घूमने, अभी भी लगता है हम भी घूमने जाए, ऐसा लगता है हम भी अच्छा सब पहने एकदम एवं हम भी तो लाइफस्टाइल में हम उसका भी बराबर आकर्षण पड़ा रहता है। तो मैंने तो उनको बिल्कुल वीटो पावर दिखा दिया। मैंने कहा अब मार्ग भटक रहे हैं और ऐसा नहीं होता। जिसको एक जगह रुचि हुई है उसको दूसरी जगह रुचि कदापि नहीं होती। मन मार के उसको क्या क्या करना पड़े, मन मार के उसको 6 खंड भी जितना जाना सके, कुछ भी करना पड़े, बाहुबली के साथ युद्ध करना पड़े, इतनी शादियां करनी पड़े, वो सब मन मार के क्या क्या करना पड़ेगा। पेटा बहुत बड़ा है। कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति, समझे? सम्यक दृष्टि की हालत कैसी कही? द्रव्य संग्रह की टीका। कोतवाल के भांति, कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति हालत उसकी हुई है। लैमेंट फीलिंग, ही इज रिग्रेटिंग। समझ में आता है? उसको बहुत खेद हो रहा है, कहाँ से हो गया। चोर का उदाहरण दिया जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया है, और कल्पना कर सकते उसको घुमाया जा रहा है सब जगह। पुराने जमाने में होता था कालीमा वालीमा पोत कर, तो वो जैसा फीलिंग है सम्यक दृष्टि का ऐसा फीलिंग हर जगह होता है। एकदम पक्की बात है। सम्यक दृष्टि और बहुत ही नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति होता ही है। वैराग्य उसका रस ढीला नहीं पड़ता, ऐसा कभी नहीं होता, नेवर। तो मैंने कहा आप सबके सामने बोल दिया, वैसे अब बड़े भ्रम में हैं, आपको धर्म की रुचि है, ऐसा नहीं है। अभी क्या रॉन्ग है आप स्वयं सोचो। मैंने कुछ उनके लिए एक टिप्स बताए। फिर उस टिप्स में मैंने सबसे पहले एक बात बताई, आप रोज आधा पौना घंटा 12 भावनाएं पढ़े। और घर में बहुत अनुकूल है, वो तो बोल ही रहे थे, घर में पूरा अनुकूल है, बोला अनुकूल ही अनुकूल। मैंने कहा यही तो दिक्कत है। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी समस्या सबके सामने रखी। तो फिर मैंने उनको कहा रोज अध्ययन थोड़ा कम हुआ तो भी चलेगा, थोड़ा पाठ रोज होना चाहिए। ये कंठ की विद्या हमारे लिए भी मैं बता रहा हूँ, तो ये तो सबको करना ही करना है। आप भी करेंगे ना बराबर, इष्टोपदेश याद आप करेंगे ना। बुद्धि अच्छी हो तो आप और भी एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, इतना तो करना ही है आपको। तो मैंने ये कहा कि आधा 1 घंटा आप रोज वैराग्य भावनाएं पढ़े। और साथ में उनको ये कहा जैसे इष्टोपदेश आदि ग्रंथ है, आत्मानुशासन भी पढ़े सबसे पहले, ऐसा मैंने उनको प्रेरणा की। आत्मानुशासन पढ़ो, वैराग्य प्रधान ग्रंथ है। राग टूटना जरूरी है, विषयों से राग नहीं टूटता है तो एवरीथिंग इज इन वैन देन। इसलिए टोडरमन जी ने जितनी भी परिभाषाएं बताई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, हमने देखा एक नई परिभाषा उन्होंने रखी। कौन सी? जिस श्रद्धांत से राग आदि का अभाव हो वो श्रद्धांत सम्यक दर्शन आदि आदि। राग टूटना चाहिए, ये पहली शर्त है हमारी। तुम कुछ भी पढ़ो, कौन सा ग्रंथ पढ़ना, कौन सी पूजन करना, द्रव्य पूजन करना कि भाव पूजन करना, और गुरुवार को क्या करना, और अष्टमी को क्या करना, और पंचमी को क्या करना, ये कोई बात ही नहीं है। फंडा हमारे राग तुम्हारा ढीला होना चाहिए। तो
राग ढीला होने के लिए मैंने उनको भी इष्टोपदेश का बराबर कहा, और 12 भावनाओं का निरंतर। ये इष्टोपदेश मतलब एक प्रकार से 12 भावनाएं ही चलेगी। ये 12 भावनाओं की जो विषय वस्तु है वही है। इसमें डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो काम होने की बात है। लेकिन नया कुछ प्रमेय मिलेगा ऐसा कुछ लोग न पाले, लेकिन जो प्रमेय ऑलरेडी हमने निर्णित किया है उस प्रमेय पर कैसे जमे रहे, टिके रहे, उसके लिए है ये तो हमारे जीवन जा ही रहा है, जाएगा ही, वो तो जा ही रहा है। ऐसा भी ना हो कि सूक्ष्म अभ्यास में ही निकल जाए हमारा जीवन और मूल कोर हमारे पीछे रह जाए। फिर समाधि के टाइम में फिर छटपटाहट होगी, आकुलता होगी, एक पाप की एक ठोकर में फिर हाय हाय हो जाएगी। अभी तो कुछ है ही नहीं समस्या, तो हम हर स्थिति में हम स्वतंत्र स्वाधीन बने रहे और आत्मा की निरंतर हमें होश बनी रहे, हाय हाय न करे, इसके लिए अभी से तैयारी की बात है। देखिए ओम सच्चिदानंद स्वरूप